हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अभी इस वीडियो में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। ठीक है। बहुत से बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चे इसको देखते ही क्या करते थे, स्किप कर देते। लेकिन ये है बिल्कुल आसान। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्या कहा है यहाँ पर, देखो फाइंड के, हमें के की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट पीडीएफ। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा पीडीएफ है ऑलरेडी, निकालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, ऑफ। अब इसमें का फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन लेता हूँ। इसको हमें क्या करना है, इसमें से जो के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है, ये प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं। तो आंसर में आप क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करो। आंसर में फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ तक लिखना, ठीक है, इसको मत लिखना। क्वेश्चन में आंसर में ये एज इट इज यहाँ पर हमें नीचे लिखना है। इसके बाद अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज क्या है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऑलरेडी दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने आपको बताया था पीडीएफ की हमेशा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो देखो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी लेना है हमें, लिमिट भी दी है। लिमिट कहाँ से, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करते 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 जाना है, उस पर से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर के एक्स है। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, यहाँ पर है के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो के हमारा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, यहाँ पर बच गया एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स का इंटीग्रेशन लो, यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आता है। और इसका लिमिट क्या है, लिमिट पुट करना मत बोलो, 0 से लेके 2 तक इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये दो भी कांस्टेंट है, उसको भी मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंदर अंदर क्या करता हूँ, अब मैं लिमिट पुट करता हूँ। अंदर क्या बचा यहाँ पर, एक्स 0 से लेके 2 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू बच गई। अब एक्स की जगह मैं एक बार 2 पुट करता हूँ, एक्स की जगह एक बार 0 पुट करता हूँ, ठीक है, लिमिट्स पुट करता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई 2, एक्स की जगह एक बार 2, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, एक्स की जगह 0 पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 में से 0 चला गया, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 0 गया, कितना बचा, 4 ही बचे, यानी कि के डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बे के बे दूनी 4, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 2 के आ गया इज इक्वल टू 1। इस पर से के की वैल्यू निकालो, के क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 1/2 वैल्यू मिल गई, इसकी के की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से हमने के की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। मैं अब अगला सॉल्व करता हूँ, के की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या दिया है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट क्या है, 1/4 से लेके 3/2 लग, कहाँ लग, 3/2 लग। फंक्शन क्या है इसका, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लिमिट्स क्या है, 1/4 से लेके 3/2 लग। के की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, के की वैल्यू क्या है, आई 1/2 आई है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर, 1/4। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। फंक्शन क्या है हमारा, के एक्स है, तो के एक्स की जगह वहाँ पर पुट कर दो 1/4, और यहाँ पर क्या है 3/2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, के इंटू एक्स है, यहाँ पर क्या है डी एक्स है, ठीक है।
के कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, लेकिन के की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो उसको के को मैं बाहर निकालता हूँ, उसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 1/2, अंदर क्या बचा 1/4, यहाँ पर क्या बचा 3/2, यहाँ पर x dx है, x और dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x² डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 होता है। अब इसके लिमिट रख दो है एज इट इज 1/4 3/2। अब देखो ये 2 है और ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया x² बच गया, उसके लिमिट क्या है 1/4 है क्या, 1/4 और 3 कितना है 2 है। अब क्या करना है, मुझे लिमिट अंदर पुट करना है, ठीक है। पहले मैं अपर वाला लिमिट पुट करूंगा, बाद में लोअर वाला। अपर में कौन है 3/2 है, तो इसका स्क्वायर करना है, पहले 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया इसका स्क्वायर 16 आ गया। अब देखो, अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे 16 लाना चाहिए, तो 16 लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा, 4 4 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम हो जाएगा 60 आ जाएगा। 9 चौक कितना होगा यहाँ पर 36 माइनस 1, 36 में से एक चला गया, कितना आ गया, तो देखो 35 आ गया, 1/4 इंटू क्या है यहाँ पर 35 अपॉन कितना आ गया 60। अब फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 35 हो 35, 16 चौक कितना आता है यहाँ पर 64, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 35/64 आ गई, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें सेकंड वाला एक सब क्वेश्चन है, उसको भी क्या कर लेते हैं देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला भी सेम फर्स्ट की जैसा है, ठीक है। आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी सेम वैसे करना है, पहले हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और बाद में इसको सॉल्व करना है और इसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं के की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आंसर में आप क्या लिख देना एज इट इज, यहाँ तक लिख देना और यहाँ से यहाँ तक इतना जो वैल्यू है आंसर में आपको एज इट इज लिख दो, ठीक है। बस इन दोनों को मत लिखना, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करना है, हमें फंक्शन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो गिवन फंक्शन इज पीडीएफ मतलब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन लेना है, लिमिट दी है 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, 0 से लेके 1 तक। फंक्शन क्या है f(x) dx इज इक्वल टू 1, यानी कि ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है इज इक्वल टू 1 आती है। तो चलो अब वैल्यू पुट करते हैं 0 से लेके 1 तक। f(x) की वैल्यू क्या है, देखो क्या है kx 1 माइनस x dx इज इक्वल टू 1। फिर एक बार k कांस्टेंट है, k को क्या कर लो बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा 0 से लेके 1 तक, और x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर dx से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 x आ जाएगा और dx से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, dx इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर dx आ जाएगा, माइनस को माइनस, x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो x इंटू x स्क्वायर और dx से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर k बाहर निकाल दिया, x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और dx से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर k को k, x का इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आता है 3 आता है। तो दोनों का एक साथ ही मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पर ले लिया। लिमिट क्या है इसके 0 से लेके 1 तक इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो अब क्या करता हूँ मैं, ये जो लिमिट है ये लिमिट में क्या करता हूँ इसके अंदर पुट करता हूँ। तो देखो के को हमारा के एज इट इज, ये हमारा चेंज होगा क्या नहीं होगा,
अब पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर 1 पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर माइनस को माइनस, 1 का क्यूब कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या है नीचे 3 है। ये अपर लिमिट पहले मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब लोअर लिमिट पुट करता हूँ। लोअर लिमिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन समथिंग 0, वैसे 0 का क्यूब 0 और 0 अपॉन समथिंग 0, यानी पूरा ब्रैकेट लोअर लिमिट जब पुट करता हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 0 आती है। इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर 1। ठीक है, अब क्या बच गया, सिर्फ यही बच गया, k इन ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, k 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, दोनों के बीच में साइन कौन सा है माइनस, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया, इज इक्वल टू 1। अब देखो 3 में से 2 चला गया, कितना आ गया 1 आ गया, 1/6, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई k इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1/6 है इधर डिनोमिनेटर में, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 कितना आता है 6 आता है, यानी कि k की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर 6 मिल गई। क्या मिल गई 6 मिल गई। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने पहले यहाँ पर फाइंड कर दिया। आपको नीचे का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या आई k की वैल्यू यहाँ पर 6 आई, इसको याद रखो। ठीक है, अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालता हूँ, इसको मिटा दूँ मैं अभी। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अगला वाला आंसर k इज इक्वल टू 6 के नीचे लिखना है। ठीक है, वरना 2 बार ये बाद में मत लिख देना उसकी। तो देखो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिमिट दी है। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या से है, ठीक है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू नीचे लिख दो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा वाला आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर ले लेता हूँ। लिमिट क्या है इसके, लोअर लिमिट क्या है 1/4 से लेके क्या दिया है यहाँ पर 1/2 तक दिया है। यहाँ पर क्या आएगा f ऑफ x dx, क्या आएगा f ऑफ x dx। अब f ऑफ x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, हमें यहाँ से लेनी है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन 1/4 1/2, f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पर kx 1 माइनस x, यहाँ पर क्या है dx। ठीक है, k कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और k की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 6 आई है, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन 1/4 को 1/4, 1/2 को 1/2, x से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, dx से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, एट ए टाइम दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। x इंटू 1 x और dx इंटू x dx, माइनस को माइनस, फिर से x इंटू x स्क्वायर और dx से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू को यहाँ पर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो दोनों का मैं क्या करता हूँ, पहले इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो 6 को 6 एज इट इज, इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये इनका क्या हो गया इंटीग्रेशन आ गया। अब लिमिट देखो क्या है, यहाँ पर है 1/4, यहाँ पर है 1/2। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इन दोनों से लिमिट पुट करना है। क्या पुट करना है मुझे यहाँ पर लिमिट, पहले मैं क्या करता हूँ, ये अपर वाला लिमिट यहाँ पर पुट करता हूँ। तो देखो ध्यान से पुट करो, यही गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। ये अपर लिमिट माइनस ये कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, एक्स की जगह मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 पुट करना है। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है यहाँ पर 2, माइनस को माइनस, फिर से 1/2 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय में क्या है यहाँ पर 3 है। तो ये अपर लिमिट हो गया।
अब लोअर लिमिट इसमें पुट करता हूँ, x की जगह 1/4 लिखना है, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 2। वैसे ही 1 का क्यूब, माइनस को माइनस, 1 का क्यूब 1, डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना आता है 64, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 3 है, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 3। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा अगले स्टेप में, देखो 6 को 6 एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 है, ये 2 है, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो 1/4 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, माइनस 8 इंटू 3 24, इसका आंसर ये आ जाएगा, माइनस 60 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32, 64 इंटू 3, तो देखो 3 चौक कितना आ जाएगा 12, 12 को 2 हाथ चले 1, 9 साई का 18 ने 19 आ जाएगा, यहाँ पर 192 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 192 आ गया। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करो, यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम करो, ठीक है। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 8 है, मुझे यहाँ पर 24 लाना है, तो इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 3, 8 3 का 24, माइनस यहाँ पर एज इट इज रखना, इसको चेंज मत करना। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया, वैसे ही यहाँ पर भी दोनों का डिनोमिनेटर मुझे क्या करना है सेम करना है। तो देखो 32 इंटू 5 कर दो तो कितना आता है 5 दूनी 10, 3 5 15 16, 160 आता है ना। तो 32 इंटू 6 करने पर 6 साई 12, चल 1 साई 18 ने 19। तो देखो अगर मैं 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 192, 32 इंटू 6 192, यहाँ पर 1/192 आ जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर को सॉल्व करो अभी, ठीक है। उसको यहाँ पर लिख दूँ मैं, आपको दिखाई दे रहा है इधर का, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 को 6 अंदर देखो क्या बच गया, डिनोमिनेटर सेम 24, यहाँ पर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, यहाँ पर माइनस है 6 माइनस 1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, ये ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट में 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 192 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 में से 1 चला गया कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा है ना। 6 में से 1 चला गया कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखो अब कितना आ गया 5 आ गया, तो ये ब्रैकेट भी ओपन कर दो, ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों को हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। अब देखो फिर से यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 को, अगर 24 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, देखो 8 चौक 32 से 2 हाथ चले 3, 8 2 16 17 18 19, तो देखो 24 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 आता है, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो 8 दूनी कितना होगा यहाँ पर 16, और 24 इंटू 8 192 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 192, डिनोमिनेटर सेम एक बार लिख दो, और 16 में से 5 चले गए, कितने बच गए यहाँ पर 16 में से 5 चले गए 11 बच गए, ठीक है। 11 संग 67 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 192 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको कौन से पार्ट में आती है संख्या 3 के पार्ट में आती है, तो 3 को दोनों से डिवाइड कर दो, किससे, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 60, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 सख 18, 19 में से 18 गई 1 बच गया, फिर से 3 चौक 12 64 आ गए,
और इसको किससे भाग जाता है, 2 से भाग लगा दो, दोनों को भी 2 से, बे एक बे है ना, और बे त्रिक 6 बे दूनी 4। तो इसका आंसर क्या आ गया फाइनल, 11/32 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको भी ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, अब इसको क्या करेंगे, पहले हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर नीचे, फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर एक ही लिमिट दे, देखो 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, लोअर लिमिट दिया है कि यहाँ पर नहीं दिया, तो लोअर लिमिट कहाँ से लेंगे, ओरिजिनल फंक्शन से। लोअर लिमिट क्या है इसमें, 0, तो यहाँ से आएगा 0 से 1/2, 0 से 1/2। एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन को यहाँ पर ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, के हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, के आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 1/2 एक्स और डी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू 1 एक्स डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और डी एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स आ गया। अब देखो, अब क्या करना है इसका, इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना। तो इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लेते हैं, तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, के हमारा कांस्टेंट है, के की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या है इसके, 0 से लेके 1/2 तक, 0 से लेके 1/2 तक इन दोनों का क्या है, लिमिट है। अब क्या करो, लिमिट अंदर पुट करो, इज इक्वल टू 6 को 6। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम, अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट मतलब 1/2 एक्स की जगह पुट करना है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर दो, क्या है यहाँ पर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0 है। हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पर लोअर लिमिट 0 आ गए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 6 इन ब्रैकेट, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 8 3 जार 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम लाने की कोशिश करो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, 3 1 जार 3, 3 8 24 माइनस 1/24। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो सेम आने के बाद उसको यहीं पे लिखता हूँ मैं 6। अब देखो 3 में से 1 चला गया, कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। नीचे क्या है यहाँ पर 24 है, 24। 6 इंटू 2 कितना आता है, 7 दूनी 12, 12 डिवाइडेड बाय 24 मतलब 12 के बार 12 दूनी 24। ठीक है, 24 लिख दिया मैंने यहाँ पर गलती से, 12 दूनी 24, यहाँ से 12 से इसको भाग जा रहा है, 12 के बार 12 दूनी 24। तो इस तरह से इसका भी क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम आसान तरीके से सीख लिया। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या करते हैं, हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।